दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहां आपने कभी अचानक बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इमोशंस में बहकर कुछ ऐसा कह दिया हो या कर दिया हो जिसके बाद फिर आपको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स और डिसीजंस फिर हमारी लाइफ में और मुश्किलें, नेगेटिव थॉट लूप, एंजाइटी और स्ट्रेस लाते हैं, जिससे क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका माइंड कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और आप चाह के भी उसको रोक नहीं पाते। लेकिन इसका सोल्यूशन है, जो कि है डैन हैरिस की बुक 10% हैप्पियर। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की मदद से हमारी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली पहले ऑथर डैन हैरिस भी मेडिटेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन एक बार की बात है जब ऑथर डैन हैरिस ने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही सक्सेस अचीव कर ली थी। वो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल ABC के न्यूज एंकर थे। बट इतनी सक्सेस अचीव करने के बाद भी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते थे। उनकी एंजाइटी बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन तो उन्हें लाइव टीवी पर ही पैनिक अटैक आ गया था। इस हादसे के बाद डैन अपने लिए मदद ढूंढने निकल पड़े, जहां वो कई सेल्फ हेल्प गुरुज का इंटरव्यू लेने लगे, जहां वो बताते हैं कि उन्हें कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में जानने के लिए कई डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स का इंटरव्यू करा, जहां उन्होंने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के पीछे के साइंस को समझा। जहां ऑथर की सालों की रिसर्च ये शो करती है, जिससे उन्होंने अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक भी करा है, और कैसे हम भी मेडिटेशन का यूज करके अपनी लाइफ चेंज करके पहले से ज्यादा हैप्पी, मोटिवेटेड और सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन परवेसिवनेस। सिलिकॉन वैली में मेडिटेशन को सॉफ्टवेयर अपग्रेड फॉर द ब्रेन कहा जाता है। वहीं वायर्ड मैगजीन ने मेडिटेशन को टेक वर्ल्ड्स न्यू कैफीन कहा है। नाउ, मेडिटेशन का कंसेप्ट दुनिया में इतनी तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि अब साइंस भी इसके कई फायदे प्रूव कर रही है। जहां कई स्टडीज ये शो करती हैं कि मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके फोकस करने की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। एक येल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो जाता है जहां से नेगेटिव थॉट्स जनरेट होते हैं, जो हमें ज्यादा पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है। जहां ऑथर पहले मेडिटेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, बट जब उन्होंने मेडिटेशन को करना स्टार्ट करा तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज को नोटिस करा। उन्होंने देखा कि पहले उनके माइंड में हमेशा कोई ना कोई थॉट रहता था जिसमें वो उलझे रहते थे। जैसा कि अगर आप भी नोटिस करो तो आप हमेशा खुद से अपने दिमाग में बात करते रहते होंगे, जिसका कोई पॉइंट भी नहीं होता। अपने माइंड में अपनी पुरानी मेमोरीज को रिवाइंड करके प्ले करते रहते हो और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो। ऑथर भी यही करते थे, बट मेडिटेशन करने से उनका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया। ऑथर बताते हैं ये ऐसा है कि जैसे आप अपने माइंड को स्लीप मोड में डाल रहे हो, क्योंकि जब हमारी बॉडी सो रही होती है तब भी हमारा माइंड एक्टिव रहता है। बट मेडिटेशन से ही आप एक्चुअल में अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हो, वरना ये किसी भी मशीन की तरह ओवरवर्क करने से डैमेज हो जाएगा। The 3 benefits of meditation। पहला, it physically changes your brain। हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स किया था, जहां वो 8 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उससे ये पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। दूसरा, इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप विद अदर्स। इनफैक्ट एक स्टडी में तो पार्टिसिपेंट्स को एक टेप रिकॉर्डर पहना दिया गया, जिसमें उनकी सभी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया, जिससे ये पता चला कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे वो लोग बाकी लोगों से ज्यादा एम्पैथेटिक थे, वो ज्यादा खुश रहते थे और मैं वर्ड का बहुत कम यूज करते थे। और ये एक बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में से सारे आई वर्ड्स को कम से कम रखने की कोशिश करो, यानी मैं ये, मैं वो ऐसे वर्ड्स निकाल दो, तो आप इनडायरेक्टली ईगो को खत्म कर रहे होते हो। जैसा कि दलाई लामा भी कहते हैं, बी वाइज सेल्फिश रादर देन फुलिश सेल्फिश। तीसरा, इट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव। प्रोफेसर जॉन कैबेट-जिन कहते हैं कि माइंडफुलनेस से आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो जाते हो, जिससे हमारे ब्रेन में नए आइडियाज और थॉट्स के लिए जगह खाली होती है, जिसे आपको अपने प्रोडक्टिव कामों से भरना चाहिए। जैसे ऑथर ने अपने 10 दिन के मेडिटेशन प्रैक्टिस सेशंस में इतने सारे आइडियाज जमा करे, जिससे वो पहले से भी ज्यादा काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी रह पा रहे थे। 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। नाउ, मेडिटेशन करना कैसे है, ये एक बड़ा चैलेंज है, जहां ऑथर हमें 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन बताते हैं, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हो। पहला, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, जहां आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी सांस पर फोकस करना है। जब आप अपनी नाक से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हो और अपने मुंह से हवा को बाहर निकालते हो, जहां आपका मेन फोकस अपनी सांस पर ही होता है। बट जैसे ही थॉट्स आपको परेशान करने लगती हैं, आप उन थॉट्स में खोते नहीं हो, बल्कि उन्हें आते और जाते फील करते हो। दूसरा, गाइडेड मेडिटेशन।
इस मेडिटेशन प्रैक्टिस में आप अपने आप मेडिटेट नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा होता है। वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और आप उसे फॉलो कर रहे होते हो। और ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जहां आपको गाइडेड मेडिटेशन के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स और एप्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन बहुत मुश्किल लगता है तो इस मेथड का यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन। यहाँ पे आप सब जगह से डिस्कनेक्ट होने के बजाय सिर्फ किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है या फिर आपकी बॉडी की कोई फीलिंग या कुछ भी, जहाँ आप काफी देर तक उस चीज पर फोकस रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन से एक चम्मच लेके आओ और उसे सामने रखकर उसे काफी देर तक देखते रहो। इससे आपका ब्रेन रेस्ट मोड पे चला जाएगा। नंबर 4, मंत्र मेडिटेशन। इस मेडिटेशन प्रैक्टिस में आप एक मंत्र को बार बार दोहराते रहते हो, जहां आप कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक मंत्र फॉर्म कर लेते हो। वो मंत्र कुछ भी हो सकता है, बट जरूरी ये है कि आप उससे पॉजिटिव फील कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीथ करते हुए बार बार ये बोलते जाओ, आई एम कॉन्फिडेंट। जिससे होगा ये कि मेडिटेशन करते टाइम आपने अपने माइंड को खाली करा और उसमें इस थॉट को डाल दिया, और इस एक्सरसाइज को बार बार करने से आपका माइंड इस बात पर बिलीव करने लगेगा। नंबर 5, मूविंग मेडिटेशन। इस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में आप किसी न किसी मूवमेंट पर फोकस रहते हो, जहां आप कुछ भी सिंपल कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही हो, और आप उस मूवमेंट पर फोकस रहो, ना कि अपने थॉट्स पर। जैसे एक सिंपल वॉक करना, योगा करना, या फिर आप चाहो तो स्लो डांस भी कर सकते हो। डोंट मल्टीटास्क। हमारा ब्रेन एक सिंगल प्रोसेसर है जो आजकल के कंप्यूटर्स की तरह मल्टीटास्क नहीं कर सकता। अगर आप नोटिस भी करो तो आप अपने कंप्यूटर में एक साथ कई सारी एप्स ओपन भी कर लो तो आपको लगेगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जबकि रियलिटी में आप एक के बाद एक ऐप में बहुत तेजी से स्विच कर रहे हो। आपका फोकस एक साथ उन सारी एप्स पे नहीं है, बल्कि आपका फोकस बहुत तेजी से एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, जो आपके ब्रेन को लॉन्ग रन में डैमेज कर देता है। ऑथर भी पहले बहुत मल्टीटास्किंग करते थे, जिससे उन्हें फिर लॉन्ग रन में फोकस्ड रहने में प्रॉब्लम होने लगी। जहां कई डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि कॉन्टिन्यूअस मल्टीटास्किंग करने से उनका ब्रेन बहुत थोड़े टाइम के लिए ही एक टास्क पर फोकस कर पाता था और तुरंत दूसरे टास्क पे शिफ्ट हो जाता था, जिससे उनके ब्रेन ने इस पैटर्न को एब्जॉर्ब कर लिया था। और काफी देर तक फोकस रहने की जब उन्हें जरूरत होती थी तो वो ज्यादा देर तक किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी आदत बन गई थी बीच बीच में अपने फोकस को एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर करने की। और इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन उन्हें माइंडफुलनेस मिला, जहां मेडिटेशन से उन्होंने अपने माइंड को वापस फोकस रहने के लिए ट्रेन करा। रेन नाउ अपनी इस माइंडफुलनेस की जर्नी में उन्होंने एक पैटर्न को क्रिएट करा, एक प्रैक्टिकल माइंडफुलनेस सॉल्यूशन जिसे वो अपनी डेली लाइफ में बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया रेन, यानी रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट और नॉन आइडेंटिफिकेशन। इस आइडिया को यूज करने के लिए रिकॉग्नाइज में सबसे पहले आप एक पॉज बटन दबाते हो और ये समझने की कोशिश करते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। नेक्स्ट अलाउ में आप इस फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे ऐसे ही रहने देते हो। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट में आप ये देखते हो कि आपके माइंड और आपकी बॉडी को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, आप इसकी वजह से क्या चेंजेस फील कर रहे हो। लास्ट नॉन आइडेंटिफिकेशन में आप अपने आप को ये रियलाइज कराते हो कि ये फीलिंग जो आप फील कर रहे हो वो टेम्परेरी है, ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। इस कंसेप्ट को आप किसी भी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो, जो आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी एंजाइटी और सारे नेगेटिव इमोशंस को जड़ से खत्म कर दे।